महिला सुरक्षा को लेकर तो यहाँ बहुत लापरवाही है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इसमें कोई झूठ नहीं बोलने की ज़रूरत है। और अगर महिलाओं को सबसे ज़्यादा देखा जाए तो यही टॉर्चर होता है। बीजेपी जहाँ पे भी है, सिक्योरिटी लेवल वहाँ पे ज़्यादा ही अच्छा है। दोनों अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं देती। आम आदमी पार्टी अब किसी लायक बची नहीं है, तो वो हमेशा केंद्र सरकार को ब्लेम करती रहती है। सर, दिल्ली में कानून व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे सर, कानून व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, कोई देख रेख नहीं है। उसके बारे में ये है कि ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए आगे के लिए। जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए। मीडियम वर्ग ज़्यादा परेशान है। ऊपर वाला ऊपर की सोचता है, नीचे वाला नीचे। मीडियम वर्ग हमेशा ही फंसा रहता है। सर, चोरी वगैरह देखिए, पहले से जब से कैमरे लगे हैं पहले से तो काफ़ी फ़र्क आया है, लेकिन फिर भी ये लड़ाई झगड़े और जो चोरी वगैरह है, इसमें भी सुधार होना चाहिए आज के हिसाब से। आज की ज़रूरत यही कहती है हमारी। सर, ये तो कानून व्यवस्था में ही ढील है थोड़ी हमारी तरफ से। अगर कानून व्यवस्था ठीक होगी तो ये अपने आप ही सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? सर, महिला सुरक्षा को लेकर जो बस वगैरह है उसमें तो होमगार्ड वगैरह चल ही रहे हैं, कुछ कैमरे की निगरानी से भी सेफ़ हैं, लेकिन फिर भी और अच्छी व्यवस्था हो। जो ये रेप केस आते रहते हैं ये बंद हो तो बहुत बढ़िया है महिलाओं के लिए। इसको कसूरवार मानते हैं सर? सर, सभी कसूरवार है इसमें, जनता भी कसूरवार है। थोड़ा जनता को भी सेफ चलना चाहिए। जैसे कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है दिल्ली में, तो किसको कसूरवार मानते हैं? सर, दिल्ली पुलिस केंद्र के सरकार के अंडर तो आती है, लेकिन पुलिस तो पुलिस ही है सर। उसे तो अपने आप में ही सुधार करना चाहिए। व्यवस्था चाहे वो दिल्ली सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की, जनता के लिए तो एक जैसी है ना। जनता के लिए तो अटैच है किसी न किसी सरकार से। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर है, क्या लग रहा है कि दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा को लेकर तो यहाँ बहुत लापरवाही है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इसमें कोई झूठ नहीं बोलने की ज़रूरत है। और अगर महिलाओं को सबसे ज़्यादा देखा जाए तो यही टॉर्चर होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ महिलाओं को लेकर सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए। वो प्रशासन कैसे करेगी वो जानती है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। बट हाँ, महिलाओं को लेकर यहाँ पे सिक्योरिटी कम है कंपैरिजन यूपी, बिकॉज मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। मैंने देखा है कि वहाँ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा सेट है यहाँ से, दिल्ली के अकॉर्डिंग। किसको कसूरवार मानती है? नहीं, मैं कसूरवार नहीं मानूंगी। मेंटल सेटअप जो करते हैं, जो महिलाओं को टॉर्चर करते हैं, उन्हें कौन दोष देता है? कोई नहीं ना। उन्हें कोई कहता है कि तुमने ये किया। हर जगह तो प्रशासन नहीं जा सकता है ना। हाँ, पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है जी। इसको कसूरवार मानेंगे? जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, परंतु पुलिस जो है केंद्र के अंतर्गत आती है, क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ी लापरवाहियाँ तो है प्रशासन की तरफ से है। अगर वो चाहे तो रूल्स और सिक्योर कर सकती हैं और टाइट कर सकती हैं, जिससे वो डरें। जो क्राइम करते हैं वो डरें, लेकिन वो डरते नहीं हैं। ज़्यादातर आम आदमी पार्टी वालों का ये कहना रहता है कि ये केंद्र सरकार बीजेपी को वो घेरते हैं, इसका क्या कहेंगे? ये पर्सनल व्यू नहीं जाएगा कि मैं इन्हें पसंद करती हूँ या इन्हें पसंद करती हूँ, नहीं। बीजेपी जहाँ पे भी है, सिक्योरिटी लेवल वहाँ पे ज़्यादा ही अच्छा है। वो देखने में आया है, वो हम लोगों ने देखा है, ये चीज़ वर्क देखा है। तो हम कंपैरिजन करेंगे कि हाँ, अकॉर्डिंग टू ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी वो ज़्यादा अच्छी है। मतलब दिल्ली में भी अगर बीजेपी आ जाती है तो यस, आई एम एग्री कि अगर आती है तो ये ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा। सेंट्रल मतलब सेंट्रल है ये, और सिक्योर बहुत अच्छा सब कुछ होना चाहिए यहाँ। प्लस कुल मिलाकर दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए। मेरा वोट तो है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहते हैं? वो तो पुलिस पे डिपेंड करता है, और जहाँ तक देखा है वो लोग ट्राई करते हैं अपना बेस्ट। हर जगह हम लोग, कितना भी रात हो जाए या दिन हो जाए, पुलिस हमेशा हर जगह अवेलेबल रहती है। तो मैं तो कहता हूँ कि बेहतर है। और आई थिंक नोएडा से कंपेयर उनको करना चाहिए। नोएडा में कुछ ज़्यादा ही बेटर रहता है। सो आई थिंक यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। कसूरवार मानते हैं जैसे कि अगर हालात बिगड़ते हैं, जैसे कि कानून व्यवस्था को लेकर कई बार आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी को घेरते हैं कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है दिल्ली पुलिस, तो किसको कसूरवार मानेंगे आप? आई थिंक हमें वोट जो देते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग सोच समझ कर सरकार चुनते हैं तो हमें पता है प्रोज और कॉन्स जो भी होते हैं हमें पता होना चाहिए। तो आई थिंक हम लोग सबको पता है आम आदमी पार्टी का डिफरेंस और बीजेपी का डिफरेंस। तो हम लोग अवेयर हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होनी चाहिए, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? आई थिंक मैं अभी तो ये बोल नहीं सकता, डायरेक्ट फेवर नहीं कर सकते, यू नो व्हाई। सो आई थिंक जो भी जीते बस आगे जनता का फ़ायदा हो,
यही चाहूँगा। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? I'm not comment about all this matter. दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, बेकार है। दिल्ली में क्राइम रेट जैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, आपको क्या लगता है कैसे हालात हैं? क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है लेकिन रिपोर्ट नहीं होता। किसको जिम्मेदार मानते हैं? जनता को। जनता को कि सरकार को? जनता को। जनता टॉलरेट कर रही है तभी तो सरकार रुकी हुई है। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा के लिए तो दिल्ली वर्स्ट है, सबसे बेकार दिल्ली ही है महिला सुरक्षा में। दिल्ली दुनिया का रेप कैपिटल है। तो क्या लग रहा है जैसे कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और आम आदमी पार्टी वाले लगातार बीजेपी को घेरते हैं, क्या कहेंगे? दोनों अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं देती, आम आदमी पार्टी अब किसी लायक बची नहीं है तो वो हमेशा केंद्र सरकार को ब्लेम करती रहती है। क्या लग रहा है आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, पावर में तो केंद्र सरकार में जो है बीजेपी वही रहेगी, रोक तो कोई होने सकता नहीं है। बाकी सिसोदिया जी वापस आने चाहिए। आम आदमी पार्टी जी, सिर्फ एक वही काम के लगे मनोज सिसोदिया जी। सर, दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? बढ़िया है और क्या है। तो जैसे कि आम आदमी पार्टी वालों को लगातार ये रहता है कि केंद्र के अंतर्गत आती है दिल्ली पुलिस और दिल्ली में हालात बिगड़ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्या कहेंगे सर? अब भाई इसको तो जानकारी नहीं, अब तो धंधे वाले आदमी वहाँ धंधा चल रहा सरकार सब होनी चाहिए आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं, बीजेपी की। जैसे कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे सर आप? कानून व्यवस्था ऐसा सच बुरी भी नहीं है, बट ये है कि थोड़ा कुछ तो सही होना चाहिए। जैसे कि आम आदमी पार्टी वाले लगातार बोलते हैं कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है दिल्ली पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, क्या कहेंगे? वो तो उनकी अपोजिशन पार्टी है इसलिए वो सवाल उठाते हैं, बट वो तो करना ही है उनको, उसके बिना तो उनका काम नहीं चलेगा। बट ऐसा सच कोई प्रॉब्लम है नहीं कानून व्यवस्था की। हाँ, नाइट में हो सकता है कि थोड़ा और सही हो जाए। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? उस कांड के बाद जो हुआ था एक पीछे निर्भया कांड, उसके बाद तो काफ़ी बेटर है। रात में भी लोग घूम सकते हैं, जा सकते हैं इधर उधर। क्या लग रहा है आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2025 में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की। ये बताइए, दिल्ली में जैसे कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे आप? ये ठीक ठाक लॉ एंड ऑर्डर तो बेकार है, कानून तो है ही नहीं। अब इंडिया में कानून कहाँ रह गया? इंडिया में कोई कानून नहीं है यहाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, वही पुराने वाला प्रथा चल रहा। जैसे दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा तो केजरीवाल खूब बढ़िया कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जैसे कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। हाँ हाँ, पता है। आम आदमी पार्टी वाले लगातार ये बात उठाते भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जायज उठा रहे वो कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं कि हाँ। ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? तो लेवन ठीक तो है ही नहीं, उसका तो कोई मानता ही नहीं केजरीवाल का कोई पुलिस। क्या लग रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव जो होने हैं आगामी 2025 किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल की बनेगी।